मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के पास जो लंका में हैं। उनके चरित्र को अपने कानों से सुनते हैं और अपने कानों को भी पवित्र करते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी खड़े हैं, निर्भय निशंक। रावण ने कहा कि धो श्रवण सुनई नहीं काना, तुमने मेरा नाम सुना नहीं बंदर? सारे संसार में प्रसिद्ध है रावण का नाम, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? उसका उत्तर हनुमान जी दे रहे हैं। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहेरावा। हाँ रावण, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह। तुमने सहस्त्र बाहु से लड़ाई की थी और हार करके वापस आ गए थे। तुमने बाली के साथ युद्ध करना चाहा था, जो सुग्रीव के भाई बाली हैं। रावण की एक स्थिति थी कि वो तलवार लेकर के अपनी और बड़े बड़े जो योद्धा थे राजाओं के पास जाता था और वहाँ जा कर के कहता था, युद्धम देहि, मुझे युद्ध दो, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ लड़ाई करो। रावण जीत जाता था तो उस राजा को अपना अधीन बना लेता था और हार जाता था तो उसके मित्रता कर लेता था। बाली के पास भी गया, बाली बड़ा योद्धा था, उसको भी कहा युद्धम देहि, मुझे युद्ध दो। बाली अपने पिताजी का तर्पण कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था। उसने कहा मैं तर्पण पूरा कर लूँ अपने पिताजी का, फिर तुमसे युद्ध करूँगा, मुझे कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, अभी दो। और बाली ने क्या किया, रावण को अपनी कांख में दबा लिया। जो अपने आप को बहुत बलवान समझता था, बाली ने अपनी कांख में दबा लिया रावण को और परिक्रमा करता रहा। और जब पूरी परिक्रमा कर ली, पूरे अपने भक्ति कर ली, तो रावण को यूं करके छोड़ दिया जा। और रावण ने फिर उससे मित्रता कर ली। हनुमान जी यही कह रहे हैं, मुझे पता है, समर बाली सन करीब जस पावा, तुमने बहुत जस पा लिया था बाली से भी युद्ध करके, वहाँ भी अपयश मिला, बेइज्जती हुई तुम्हारी, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जब इतनी बातें हनुमान जी ने कही, रावण को क्रोध उठा। सुनि कपि बचन बिहसि बिहेरावा, रावण हंस के टालने लगा ऐसे वचन सुन करके, क्योंकि सत्य वचन कहे कड़वे थे। रावण चुप हो गया, हंस दिया। और फिर रावण ने पूछा था, तुमने किसके बल से फल खाए हैं, किसके बल से अशोक वाटिका उजाड़ी है? उसका उत्तर भी बड़े सरल भाव से अब हनुमान जी दे रहे हैं। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपिशु भावते तोरे ही रूखा। चले क्या करूं, रावण भूख लगी हुई थी और भूख का एक ही धर्म है कि उसको भोजन मिलना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। आपके यहाँ फल थे, मैंने कौन सा पाप कर दिया? और मेरा बंदरों का स्वभाव है कि वो तोड़ फोड़ भी करता है, उछलता है एक डाली से दूसरी डाली पर, तो तोड़ता फोड़ता भी है। तो मैं तो बंदर हूँ, मेरा स्वभाव है तोड़ने फोड़ने का, तो मैंने भी तोड़ दिया, वाटिका उजाड़ दी, इसमें भी मेरा क्या कसूर है? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अगगामी। और हे रावण, अपनी देह से सबको प्यार है, अपने शरीर से सबको प्यार है, मुझे भी प्यार है। जब वो तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने भी उनको मार दिया। बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? बड़ी सीधी सी भाषाएं बता रहे हैं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा बस। तेई पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीने चहु निज प्रभु कर काजा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया नागपाश में। मुझे बंधने से कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि मेरा कोई अभिमान ही नहीं है। मैं तो समर्पण कर दिया अपने प्रभु को।
मैं तो अपने भगवान का, राम का काम करना चाहता हूँ, मुझे बेशक बांध लो, मेरे क्या मान अपमान है, अपमान अपमान तो मेरे स्वामी का है। फिर भी मैं कह रहा हूँ रावण, जरा ध्यान से सुन लेना। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावण, देखा हूँ तुम निज कुल ही बचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। फिर भी मैं रावण तुम्हें फिर दोबारा सीख दे रहा हूँ, और अभिमान त्याग करके मेरी सिखावनी, मेरी बात सुनो। अपने कुल को विचारो। महर्षि पुलस्त्य के कुल में तुम पैदा हुए हो, बहुत ऊंचा कुल है, जो संत थे, महर्षि थे, उसके कुल में तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में तुम ज्ञाता हो, वेदों के ज्ञाता हो। जरा सोचो तो सही अपने आप को अब क्या हो, एक बार सोचो। देखा हूँ तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल को विचार करके देखो तुम किस खानदान के हो, किस परिवार के हो, उसका तलाश रखो कम से कम। भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, पुलस्त्य भी भगवान के भगत थे, महर्षि थे। तुम भी अपना सारा भय त्याग करके उसी को क्यों नहीं भजते भगवान को? किसको? जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। वो महाकाल, वो मृत्यु मनुष्यों को भी खा जाती है, देवताओं को भी खा जाती है, असुर चराचर जितने संसार में है, मृत्यु तो सबको लील लेती है। लेकिन वो मृत्यु, वो काल जो उस भगवान से भी डरता है, क्योंकि उसी ने पैदा किया है। उसी से तुम बैर करना चाहते हो, उसी भगवान से नहीं। कहना चाहते हैं राम तो तीनों लोकों के पार है, स्वामी है सबके, वो भगवान है, मैं उसी का दूत हूँ। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तो मैं कह रहा हूँ तुम उनसे बैर मत करो, उस राम से शत्रुता मत करो। और मेरी प्रार्थना है, माँ जानकी को वापस कर दो, राम को लौटा दो। और जो ही आप लौटाओगे, आपने जो भी किया है, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खराहारी, गए शरण प्रभु राखी हूँ, तव अपराध विसारी। वो कृपा के सागर हैं, जो उनके सामने झुक जाता है, समर्पण कर देता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये उनका बाना है, ये उनका गुण है। करुणावान है, दयावान है। सब लोग कहते हैं भगवान तो दया करते हैं, और उनकी शरण में जो चला जाता है उसके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये प्रश्न कई बार बड़े उठते हैं कि तुम पाप करो जितना मर्जी और भगवान की शरण में चले जाओ तो क्षमा हो जाते हैं क्या? हम उस भगवान को परम पिता परमात्मा कहते हैं। यदि कोई पुत्र, कोई बच्चा गलत काम कर दे तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन पिता देखता है कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिस्थिति में यह अपराध हुआ है, और यदि वो बालक, पिता चाहे तो बालक को, अपने पुत्र को दंडित भी कर सकता है, और चाहे तो उसको क्षमा भी कर सकता है। यह अधिकार पिता का है, और वो तो परम पिता है सबका। यदि उसकी शरण में कोई चला जाता है, रावण तुमने कितने ही पाप किए हैं, लेकिन उस परम पिता की शरण में एक बार चले जाओ, वो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देगा। बहुत अच्छी भाषा में हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को, और चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, जानकी को दे दो तो सब झंझट मिट जाएगा। और बार बार कह रहे हैं, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते शशि महु जनु होय कलंका। भगवान का भजन करो, राम के चरणों में मन लगाओ, और फिर अचल होकर के लंका में राज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर राम का हाथ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा कुल ऋषि पुलस्त्य का कुल है, विमल है, सुंदर, ऐसा जैसे चंद्रमा चमकता हो,
ए रावण, तुम अपने बुरे कर्मों से उस चंद्रमा पर कलंक मत लगाओ, अपने कुल को कलंकित मत करो। ये बार बार कह रहे हैं। और भी कह रहे हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। हनुमान जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मन मोहा। राम नाम के बिना जिह्वा शोभित नहीं होती। हमारी जीव का एक ही गुण है कि वो राम राम जपे। एक बार तो सोचो जरा, अहंकार त्याग करके सोचो, राम नाम बिनु गिरा न सोहो। राम नाम के बिना ये जिह्वा शोभित नहीं होती, इसका कोई गुण नहीं है। तजी कह हरि नाम भजे कछु तो रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरो। सुंदर भाव किसी भक्त ने कहे हैं। तजी कह हरि नाम भजे कछु तो रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरो। यदि राम के नाम को त्याग करके हम कुछ और भजते हैं, किसी और का नाम लेते हैं, कुछ और करते हैं जीवन में, तो क्या करें? रसना मुख काढ़ी, इस जिह्वा को मुख से काट करके इसमें जहर घोल दो। किस काम की है जिह्वा? किस काम की है? तजी कह हरि नाम भजय कछु तो रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरो। और बांवरी वे आँखियाँ जल जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। और वे आँखियाँ जल जाने के लायक हैं जो भगवान सांवले भगवान को छोड़ करके गोरी चमड़ी के पीछे भागते हैं, सोने के पीछे भागते हैं। इस काम के हैं। इसलिए हनुमान जी समझा रहे हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम के बिना जिह्वा शोभित नहीं होती। एक कवि ने तो और भी आगे जाकर के कहा, जिह्वा तो सोई भली जो भजती श्री राम। जिह्वा तो सोई भली जो भजती हरि नाम। वरना निकाल फेंकिए मुख में भलो न चाम। जिह्वा तो वही भली है जो हरि का नाम लेती है, वरना किस काम की? इसको निकाल के फेंक दो। ये जो चमड़ा है मुंह में अच्छा नहीं लगता, चमड़ा किस काम का है? हरि का नाम ले जिह्वा, राम राम करे जिह्वा तो शोभित है, नहीं तो किस काम की है? चले क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा लगता है? बसनहीन नहीं सो है पुरारी, बसनहीन नहीं सो है सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी। पहले किसी नारी को, किसी औरत को तुम सारे आभूषण पहना दो, सोने हीरे पन्ने से लाद दो किसी भी औरत को, लेकिन यदि वो वस्त्र नहीं पहनती, नंगी है, तो वो किसी शोभा नहीं देती। पहले वस्त्र हो फिर आभूषण हो तो ठीक है, लेकिन केवल आभूषण पहनते हो और वो वस्त्र ना पहने तो कहना शोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लग सकती है। ऐसे ही तुम संसार में कितना ही धन कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि राम का नाम तुम्हारे जिह्वा पर नहीं आता तो तुम शोभित नहीं होते। ये वो कहना चाहते हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाई बिनु पाई। राम से विरोध करके तुम्हें संपत्ति नहीं मिलेगी, मिल भी जाए तो ऐसे ही है जैसे पाई बेकार है, किसी काम की नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, राम की शरण में चला जाए। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु उत्तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह त्याग दो रावण। मोह सारे रोगों की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद, सारे रोगों की जड़ है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का, सारे रोगों की जड़ है मोह। इसलिए कह रहे हैं मोह को त्याग दो। वो मोह कह रहे हैं मेरे पास इतने पुत्र हैं, मेरे पास इतने भाई हैं, इतने शक्तिशाली है, इतना सोना है, ऐसी लंका है, ये सबका सबके प्रति मोह है रावण तुम्हारा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस मोह को त्याग दो। इसको थोड़ा देख लेंगे। वो स्वामी जी ने कहीं बहुत सुंदर बात लिखी थी कि हमारा मोह कहाँ कहाँ है, हमारी ममता कहाँ कहाँ है।
जननी जनक बंधु सुत दारा, कहना 10 जगह हमारी ममता बटी हुई है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कहाँ ममता है? जननी, पहले माँ से ममता होती है, माँ के प्रति ममता होती है जिसने पाला है। जनक फिर पिता के प्रति होती, फिर बंधु फिर भाई के प्रति होती है। जननी जनक बंधु सुत फिर पुत्र के प्रति होती है, फिर पत्नी के प्रति होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन फिर तन के प्रति मोह, मेरा शरीर मेरी देह। धन फिर धन के प्रति मोह। सुहृद फिर अपने परिवार वाले रिश्तेदार, उनके प्रति मोह होता है। तन धन भवन फिर घर के प्रति होता है, मेरा घर। परिवारा, 10 जगह हमारी ममता बटी हुई है। भगवान ने क्या कहा? इन सारी ममताओं के धागों को बांध करके मोटी रस्सी बनाओ और मेरे पैरों में बांध दो। जब तुम्हारा मन मेरे पैरों में बंधा रहेगा तो ये जो मन भटकता है कहीं कहीं मेरा मेरा, अहंकार पैदा होता है कि मेरा मेरा, वो समाप्त हो जाएगा। ये जो 10 हैं ये खंबे हैं, पिलर हैं, इनके ऊपर मैं का भवन खड़ा हुआ है। ये सारे मेरे हैं, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी शक्ति, मेरा धन, मेरे परिवार। ये सारे पिलर हैं, मोह हैं, मोह के पिलर, खंबे खड़े हुए हैं बड़े मोटे मोटे और इन खंभों के ऊपर मैं का भवन खड़ा है। क्या करें? एक एक खंबे को गिराते जाएंगे, मेरा मेरा मेरे को, सब 10 के 10 मेरे को गिरा दो, मैं का भवन धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये मैं सुना नहीं मेरा नाम क्या है? ये जो मैं है, जो रावण कह रहा है, ये मेरों के खंभों पर टिका हुआ है। मेरे इतनी सारी संपत्ति, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत, मेरा इतना धन, मेरा सोना, इन मेरों को गिरा दो। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान के प्रति वो अपना मोह लगाओ, सारे मोह को त्याग करके भगवान में मोह लगाओ। अच्छी वाणी कही थी। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति जन जानी। बोला भी है सी महाअभिमानी, ज्ञान की बात कही थी हनुमान जी ने, लेकिन महाअभिमानी बोला। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, देखो रे हमें बंदर ज्ञानी मिला है। ये बानर हमारा गुरु बन के मुझे ज्ञान दे रहा है। रावण जी कह रहे हैं ये मुझे ज्ञान देगा, बानर ऐसी ऐसी बातें मुझसे कह रहा है। और फिर कह रहे हैं मृत्यु निकट आई खल तो ही, ऐ दुष्ट, ऐसी बातें रावण के सामने करता है, तेरी मृत्यु आ गई है। और सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। तुरंत रावण ने ऑर्डर दिया राक्षसों को, जो पहरेदार खड़े थे, आओ इसका सर काट दो, मार दो तलवार से, इसका सर काट दो, जल्दी काटो। अब उसको मारने के लिए सारे राक्षस भागे, पर उसी समय तेही समय विभीषण सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण अपने मंत्रियों के साथ वहाँ पर दरबार में आ गए, सिर नवाया और सिर नवा करके कहते नीति विरोध न मारहि दूत। आई तो नीति के विरोध में हो जाएंगे, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड दे दो, मारना जरूरी है। जब विभीषण ने कहा कुछ और दंड दे तो सुनत विभीषण बोला 10 कंदर, अंग भंग करी पठ यही बंदर। कल हाँ ये ठीक है, ऐसा करो इसको अंग भंग कर दो। चलो क्या अंग भंग करें? अब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, बुद्धिमान समझता है। तुरंत रावण के मन में आया कपि कह ममता पूछ पर, और सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। चलें कपि की ममता, बानर की ममता उसकी पूंछ पर होती है। क्या करो? सबको समझा दिया, ऐसा करो तेल बोरी कपड़े लाओ और इसकी पूंछ पर बांध करके आग लगा दो। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई, और पावक लगा दो, आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, पूंछ के बिना बंदर जाएगा, अपने स्वामी के पास कहेगा देखो मेरी ये हालत कर दी है, और उसके बाद फिर वो स्वामी अपने आप ही आएगा, उसके साथ आएगा।
देखूँ मैं तिन्हाई प्रभुताई, देखूँगा फिर मैं राम को क्या समझता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, सुना और बानर प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छी बात है ये तो, बानर प्रसन्न हो गया, इतनी अच्छी बात, मेरी पूंछ में आग लगा रहे हैं। कहले ये तो शारदा, इसके सरस्वती इसकी कंठ पर बैठी है, जिभ्या पर बैठी है, तभी तो ये बात कह रहा है। और इतना भागे सारे सारे लोग, और तेल इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, घी इकट्ठा किया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़े पोछ कई ने कपि खेला। सारे लंका से जितने कपड़े थे वो ले आए, तेल ले आए, सब कुछ ला करके पूंछ पर बांध दिया। हनुमान जी ने चमत्कार किया कि लंबी पूंछ बढ़ाते चले गए और उसमें वो बांधते चले गए। और कौतुक कह आए पूर्ववासी, मारहि चरण करहि बहु हांसी। ऐसा खेल देख करके सारे निशाचर, सारे नगरवासी आए। देखो बानर की पूंछ में आग लगी हुई है, देखो क्या तमाशा हो रहा है, इसमें आग लगाएंगे और इसमें बांध रहे हैं, घी तेल सब। बड़े खुश हैं लंकावासी, तो कितना बड़ा तमाशा हो रहा है ये। और बाजही ढोल दे ही बहुतारी, ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी, और फिर आग लगा दिया और उसमें नगर में फेरने लगे। चलो देखो हमारे यहाँ बानर आया, इसकी पूंछ में आग लगा दी और हम लंका में तमाशा कर रहे हैं। धावक जरत पावक जरत देखी हनुमाना, बयहु परम लघु रूप तुरंता। पावक देखी जरहु हनुमंता, हनुमान जी ने देखा, अच्छा लगा दी पूंछ में आग। क्या किया, बहुत छोटा सा रूप बनाया, हल्का सा रूप बना करके, और उसके बाद कहें हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास कपि गर्जा, चढ़ी बड़ी लागे आकाश। भगवान की कृपा से 49 तरह की वायु चल पड़ी, उस समय पवन चल पड़ी बहुत तेज। 49 प्रकार की वायु बताते हैं। तेज़ हवा चल पड़ी, उस तेज़ हवा से क्या हुआ कि पूंछ में जो आग लगी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। देह विशाल परम हरुआई, देह तो विशाल है पर बड़े हल्के हो गए हनुमान जी फिर भी। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, तो उछल करके वो एक घर में चढ़ गए और एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, सबके अपनी पूंछ से आग लगा रहे हैं। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, एक घर से दूसरे मंदिर पर जा रहे हैं, आग लगाते जा रहे हैं। और आग लगा लगा जा रही नगर लोभा लोग बिहाला, नगर लंका जल रही है, लोग दुखी हो रहे हैं। झपट लपट बहु कोटि कराला, इतनी आग की लपटें उठ रही हैं कि लोग देख देख करके दुखी हो रहे हैं। उनके सामने उनके घर जल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तात मातु हा सुनिए पुकारा, ये अवसर को हम ही उबारा। हाय तात, हाय मातु, माँ है माँ, हाय बाप, पुकार रहे हैं बुरी तरह से। अरे हमें कौन बचाएगा अब, हम जो कहा है ये है कपि नहीं होई, कि हमने तो कहा था ये बानर नहीं है, कोई ना कोई देवता ही बानर का रूप धारण करके आया है। हमने पहले ही कहा था। क्या कह रहे हैं, अभी तो वो ताली बजा रहे थे, अभी ढोल बजा रहे थे, अभी खुश हो रहे थे, धूल फेंक रहे थे हनुमान जी के ऊपर, तमाशा देख रहे थे। अब कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमने तो पहले कहा था ये बानर नहीं है, कोई ना कोई देवता बानर का रूप धारण करके आया है। और जागा जारा नगर निमिषी एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक निमिष में, एक पल में, थोड़ी सी देर में हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। यहाँ हम थोड़ा देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। ये रावण की बुद्धिमानी थी कि वानर की पूंछ में आग लगा दो, पूंछ जल जाएगी, इसका स्वामी के पास जाएगा, स्वामी अपने आप रोता हुआ आएगा, फिर देख लेंगे। ये उसकी बुद्धि थी।
और ये हनुमान जी की बुद्धि थी कि उस आग लगती हुई पूंछ में भी उसने इतना सदुपयोग किया कि उससे सारी रावण की ही लंका जला दी। अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान समझता है, बड़ा बुद्धिमान समझता है। मुझे याद है कि बहुत पुरानी घटना, मैं दिल्ली से रेलगाड़ी में अपने घर आ रहा था नरेला। उन दिनों गाड़ी में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत भीड़ होती है रेलगाड़ियों में। मैं 1 घंटा जल्दी आकर के रेल में चढ़ गया। शाम को सारा डिब्बा खाली पड़ा था और मैं एक सीट नीचे वाली बिल्कुल खाली थी। मैं वहाँ करके लेट गया कि आराम करूँगा जब गाड़ी चलेगी। भीड़ थी नहीं। थोड़ी सी देर में एक दंपत्ति आए, पति पत्नी। सामने वाली जो सीट खाली पड़ी थी उस पर बैठ गए आकर के, और पति ने देखा सामने रेल की दीवार पर लिखा हुआ है कि ये चेन खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। बार बार देख रहे हैं। और फिर पत्नी को कहा, देखो ये बार बार बरसों से देख रहा हूँ मैं कि चेन खींचने से गाड़ी रुक जाती है। भला छोटी सी चेन खींचने से रेलगाड़ी कैसे रुक सकती है? मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं चेन खींच दूँ? पत्नी ने कहा, उसके नीचे कुछ और लिखा है, वो भी देख लो। तो उसके नीचे लिखा था, गलत चेन खींचने वाले पर 500 रुपये जुर्माना होगा। तो अब सोच लो ज़रा, 500 रुपये जुर्माना होगा तुम्हारे। ये तब होता है जब कोई सामान खो जाए, कोई गिर जाए तो रेलगाड़ी रुकवाई जाती है। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम गलत चेन खींचोगे और 500 रुपये की हानि हो जाएगी। क्या लाभ ऐसे खींचने में? पति ने कहा, मेरे बहुत वर्षों की इच्छा है कि मैं चेन खींच के देखूं कि रेलगाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती है। इसलिए अगर जुर्माना भी है 500 रुपया दे देंगे। अभी तो मैं दफ्तर से लेकर के आया हूँ 500 रुपये महंगाई भत्ता, और 300 रुपये मेरी जेब में है, 200 रुपये तुम्हारी जेब में है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा तो दे देंगे 500 रुपया, खींचने दो मुझे। पत्नियाँ बड़ी भोली भाली होती हैं। वो चाहती हैं मेरे पति की सारी इच्छाएं पूरी हों। अपनी इच्छा को भी हटा करके वो पति की इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। और कह दिया, चलो पति देव चाहते हैं ऐसा हो तो इनको खींचने ही दो। 500 रुपये है ही, हम दे देंगे। 300 रुपये इनकी जेब में है, 200 रुपये मेरी जेब में, दे देंगे। और फिर पत्नी कहती है, अरे 500 रुपया भी हम क्यों देंगे? देखो ये बूढ़ा पड़ा हुआ है। उसने समझा कि ये सोया हुआ पड़ा हुआ है, हम इसका नाम ले देंगे कि इसने चेन खींची है, हमने थोड़ा ही खींची है, क्या सबूत है? और फिर हम तो 2 हैं, ये अकेला है, हम इसका। पति कहने लगे, हाँ ये बात ठीक है, लो मैं खींचता ही हूँ, इसका नाम ले देंगे। और उसने चेन खींच दी। गाड़ी रुक गई। रुकते के साथ टीटी आ गया, पुलिस वाले आ गए और आकर के पूछा दोनों से, ओए तुमने जंजीर खींची है, क्यों खींची? कहले, नहीं सर हमने नहीं खींची, ये जो बूढ़ा पड़ा हुआ है ना सामने, इसने जंजीर खींची है, मैंने थोड़े खींची है। अब पुलिस वाले ने उसको उठा, क्या ये जंजीर तुमने खींची है? हाँ जी मैंने खींची है। क्यों खींची? कि मैं क्या करता, मैं बड़ी मुश्किल से कमाई करके 500 रुपये लेके आया था और इन दोनों ने मेरे 500 रुपये छीन लिए। और विश्वास नहीं हो तो देख लो, 300 रुपये इस पति की जेब में है, 200 रुपये पत्नी की जेब में है। महाराज मेरे 500 रुपये दिलवा दो और उसके बाद कोई बात नहीं। उनकी जेब देखी गई, वास्तव में 300 रुपये पति की जेब में थे, 200 पत्नी की जेब में थे। उनसे 500 रुपये लेकर के उस मेरे को दे दिए गए और बड़े प्रसन्न हुए। वो तो नीचे उतर के उन दोनों पकड़ करके लेके गए, तुमने गलत किया है, क्यों इसकी चोरी की है? अब आप देखें, वो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे कि हम चेन भी खींच लेंगे और नाम इसका ले देंगे। लेकिन वो सो रहे थे, वो तो बूढ़ा सो रहा है और उसने सोचा कि नहीं, बूढ़ा सो रहा है तो वो तो जाग रहा था, सारी बातें सुनता था। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और ये कह दिया, हाँ जी मैंने चेन खींची है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, ये नहीं समझता कि दूसरे के पास भी अकल है, उसकी बुद्धि है, शायद वो काम आ जाए। ये हमारा अहंकार है अपनी बुद्धि का। इसलिए यहाँ तो रावण ने सोचा था कि ये पूंछ जल जाएगी, ये रोता हुआ जाएगा, और हनुमान जी की बुद्धि ये थी कि उसी रावण के जो दांव लगाया था, रावण के दांव से उसने उसी के लंका को जला करके राख कर दिया।
जारा नगर निमिष एक माही, एक पल में सारा नगर जला दिया, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों? ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। पार्वती ने पूछा, तो कथा सुना रहे थे भगवान शंकर, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है, सारा नगर जल गया, हनुमान जी क्यों नहीं जले? उनको भी जलना चाहिए था। भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं, ताकर दूत अनल जेहि सरजा, हनुमान जी उसके दूत है जिसने अग्नि को भी पैदा किया है, जो अग्नि का स्वामी है, जिसने अग्नि पैदा की है, जिसने आग पैदा की है, उस राम के ही तो दूत हैं। कहले इसलिए तो नहीं जले, वो उनके ऊपर क्या असर होना था। उल्टी पलटी लंका सब जारी, बुद्धि परा पुनि सिंधु मझारी, उलट पुलट करके सारी लंका को जला करके राख कर दिया, और जला करके लंका उसके बाद भाग करके दौड़ करके समुद्र में जा कर के कूद गए, वहाँ अपनी पूँछ को बुझाया। पूँछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। चले पूँछ बुझाई, जो श्रम लगा था, जो मेहनत लगी थी, समुद्र में खूब नहाए, वो श्रम भी नहाने से ख़त्म हो गया, पूँछ भी बुझ गई। और उसके बाद जनक सुता के आगे फिर वहीं अशोक वाटिका में गए, और वहाँ जा कर के जनक सुता के आगे और सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कितनी विनम्रता है हनुमान जी की, इतना बड़ा काम करके आ गए, अपने प्रभु की शक्ति दिखा दी कि मैं उनका दूत हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो राम कितने शक्तिशाली होंगे, ये दूत का कार्य है। और ये सारा दूत का काम करके और फिर माँ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यही तो है, पुत्र कितना ही शक्तिशाली हो, माँ बाप के सामने तो हाथ जोड़ना ही उसको। शक्ति तो बाहर दिखानी है, माता पिता के सामने थोड़े दिखानी है। और उसके बाद हनुमान जी आकर के जनक सुता के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। फिर सीता जी क्या कहती हैं, उसके बाद ये प्रसंग और आगे चलेगा। आज इतना ही। जय श्री राम।